मदर प्रॉमिस 2026 एक कन्नड़ कॉमेडी फिल्म है जो काल्पनिक बेंगलुरु शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म मुख्य रूप से एक गैम्बलर जुआरी की कहानी है जो अपनी गलतियों और शहर के अजीबोगरीब किरदारों के बीच फंस जाता है। कहानी की शुरुआत बेंगलुरु का एक दुर्भाग्यशाली जुआरी रयांडी पूर्णाचंद्रा मैसूर एक दांव हार जाता है और कर्ज में डूब जाता है। उसे रोसी डाली धनंजय नाम के एक गैंगस्टर के गिरोह को 20 लाख रुपए चुकाने के लिए केवल 2 दिन का समय दिया जाता है। फिल्म में कई अजीबोगरीब किरदार हैं, जैसे कि डॉन रोसी जो अपनी मां द्वारा उपहार में दी गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को बहुत पसंद करता है, और उसका प्रतिद्वंद्वी डॉन बिरयानी। कहानी में शहर के अलग अलग हिस्से और मजेदार घटनाएं आपस में टकराती हैं। कि शीर्षक से पता चलता है, फिल्म का एक भावुक पहलू भी है। यह एक मां द्वारा दिए गए वादे और उसके महत्व के इर्द गिर्द घूमती है। रयांडी और रोसी दोनों ही अपने जीवन में मां के साथ अपने रिश्तों और उनसे मिली सीखों से प्रेरित होते हैं। स्टार कॉमेडी के रूप में होती है, लेकिन यह अंततः दोस्ती, करुणा और परिवार के रिश्तों की एक हृदयस्पर्शी कहानी बन जाती है। फिल्म की शुरुआत ही दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सब कुछ सामान्य से अलग है। बेंगलुरु को यहाँ एक ऐसे शहर के रूप में दिखाया गया है जहां समुद्र तट, बीचेस और बंदरगाह पोर्ट्स हैं। फिल्म में अजीब और मजेदार नामों वाले किरदारों की भरमार है, जैसे कि रॉसी माइनस एक गैंगस्टर, डोने बिरयानी एक नशीले पदार्थों का तस्कर, मैगी माइनस एक कलाकार डॉन और कई अन्य। फिल्म का माहौल एक गैंगस्टर कॉमेडी जैसा है जहां हिंसा से ज्यादा हंसी मजाक और अजीब स्थितियां, अब्सर्ड सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। अंत में ही दर्शकों को सीधे उन पात्रों की बातचीत में डाल दिया जाता है जिनसे वे अभी परिचित नहीं है। कहानी की गति काफी अनूठी है, जहां अलग अलग गैंग्स और अजीबोगरीब घटनाओं जैसे चोरी हुई मोटरसाइकिल का ताना बाना बुना जा रहा है। केंद्र एक जुआरी गैम्बलर रयांडी पूर्णाचंद्रा मैसूर है, जो अपनी जुआ खेलने की आदत और अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण रॉसी के गैंग का कर्जदार बन जाता है। फिल्म की शुरुआत एक ऐसी काल्पनिक बेंगलुरु शहर की दुनिया से होती है जो सामान्य से बिल्कुल अलग है। यहाँ समुद्र तट, बीचेस और बंदरगाह पोर्ट्स दिखाए गए हैं। यह हिस्सा दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई आम गैंगस्टर फिल्म नहीं है, बल्कि एक पागलपन भरी, वाइल्डली एक्सेंट्रिक कॉमेडी है। स्क्रीन पर बहुत सारे किरदार एक साथ आते हैं, जिनके नाम और हरकतें बहुत विचित्र हैं, जैसे रॉसी, डोने बिरयानी, मैगी आदि। शुरुआत में ही दर्शकों को इन अलग अलग गैंग्स और उनके तौर तरीकों की झलक मिलती है। आपको उन लोगों की दुनिया में डाल दिया जाता है जो या तो जुआ खेल रहे हैं या किसी चीज की तलाश में हैं। यहाँ एक रहस्यमय बैग के गायब होने और शहर के माहौल का परिचय मिलता है, जो आगे चलकर मुख्य घटनाक्रम का आधार बनता है। रयांडी की मुसीबतें। इस समय तक फिल्म का मुख्य नायक रयांडी पूर्णाचंद्रा मैसूर अपने सबसे बुरे दौर में होता है। वो न केवल भारी कर्ज में डूबा है, बल्कि उसे समझ आने लगता है कि जिन लोगों, गैंगस्टर रॉसी और उसकी मंडली से उसने पंगा लिया है, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। रयांडी के चेहरे की घबराहट और उसकी दयनीय स्थिति को हास्य के साथ पेश किया गया है। इस हिस्से में गैंगस्टर रॉसी डाली धनंजय का चरित्र और अधिक उभरकर सामने आता है। रॉसी कोई खूंखार अपराधी नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब इंसान है जिसका पूरा ध्यान अपनी उस स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर है जिसे उसकी मां ने उसे तोहफे में दिया था। यह बाइक उसके लिए मां की कसम, मदर प्रॉमिस, जितनी ही पवित्र है। दर्शकों को यह समझ आता है कि फिल्म का शीर्षक इसी भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा है। वो घटनाक्रम शुरू होता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। रॉसी के गैंग और दूसरे छोटे मोटे अपराधियों जैसे डोने बिरयानी का गिरोह के बीच झड़प के संकेत मिलने लगते हैं। रयांडी अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठता है जो इन गैंग्स के बीच की लड़ाई का कारण बन जाती है। बातचीत बहुत तेज, तीखी और स्थानीय बेंगलुरु की भाषा स्लैंग से भरी होती है, जो फिल्म को काफी देसी और ओरिजिनल फील देती है। रयांडी, जो पहले से ही कर्ज में है, अब अपने आप को पूरी तरह से लाचार पाता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास पैसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। उसके हाव भाव और घबराहट को फिल्म में बहुत ही मजाकिया ढंग से दिखाया गया है। वो हर छोटी आवाज से डरने लगता है और खुद को छिपाने की नाकाम कोशिशें करता है। दूसरी तरफ रॉसी और उसका गिरोह अपनी प्रोफेशनल गैंगस्टिंग में व्यस्त है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली बहुत ही फनी है। वे गंभीर दिखते हैं, लेकिन उनकी बातचीत और फैसले अक्सर बेतुके होते हैं। इस समय तक दर्शकों को यह साफ हो जाता है कि रॉसी के लिए उसकी स्प्लेंडर बाइक और उस पर दी गई मां की कसम उसके लिए किसी भी कानून या डॉन के आदेश से ऊपर है।
एक ऐसी घटना होती है जहां रेयांडी अनजाने में रॉसी के गिरोह के किसी काम में बाधा डाल देता है। यह घटना बहुत ही अनपेक्षित रैंडम है, जिससे रॉसी का गैंग रेयांडी के पीछे पड़ जाता है। रेयांडी को यह समझ नहीं आता कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है, और यही फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा है। फिल्म इस बीच में बेंगलुरु की गलियों और वहां के स्थानीय माहौल का उपयोग करती है। किरदारों का भागदौड़ और अजीबोगरीब परिस्थितियों में फंसना ये दिखाता है कि इस फिल्म का लेखक वास्तविकता और कल्पना, सरियलिज्म के बीच एक बारीक रेखा खींच रहा है। रॉसी के गुर्गे रेयांडी को बेंगलुरु की संकरी गलियों और स्थानीय बाजारों में दौड़ा रहे हैं। रेयांडी अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। वो कभी सब्जी के ठेलों के पीछे छिपता है, तो कभी राहगीरों से टकराता है। इस दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक काफी मजेदार और तेज हो जाता है, जो दृश्य की अफरातफरी को और बढ़ा देता है। बुरी तरह थक चुका रेयांडी महसूस करता है कि वो पैदल इन गुंडों से नहीं बच पाएगा। उसे एक गली के मोड़ पर एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई देती है। बिना सोचे समझे कि ये किसकी बाइक है, रेयांडी उस पर कूदता है, किक मारता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। गुर्गे उसे बाइक पर भागते हुए देखते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। भयंकर भूल का एहसास। 23 से 24 मिनट। जैसे ही रेयांडी बाइक लेकर थोड़ा दूर सुरक्षित जगह पर पहुंचता है, उसका ध्यान बाइक के हैंडल और पेट्रोल टैंक पर जाता है। वहां बड़े बड़े अक्षरों में एम्मा's ब्लेसिंग और मदर प्रॉमिस के स्टिकर लगे हुए हैं। रेयांडी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसने अनजाने में गैंगस्टर रॉसी की ही वो सबसे प्यारी बाइक चुरा ली है, जो उसकी माँ की निशानी थी। सीन तुरंत रॉसी पर शिफ्ट होता है, जो जब उस जगह वापस आता है जहां उसने बाइक खड़ी की थी। अपनी बाइक को गायब पाकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रॉसी अपने सारे गुंडों को इकट्ठा करता है और अपनी माँ की कसम खाकर घोषणा करता है कि जिसने भी उसकी बाइक ली है, उसे ढूंढकर शहर के बीचों बीच सबक सिखाया जाए। रेयांडी एक सुनसान गली में बाइक लेकर रुका हुआ है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने किसकी बाइक चुराई है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कांपते हुए बाइक के पास बैठ जाता है, उसे साफ करने लगता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि काश ये रॉसी की बाइक न हो। वो बाइक से बात करने की कोशिश करता है, जो दर्शकों के लिए सबसे मजेदार दृश्यों में से एक है। रॉसी का पागलपन शहर की गलियों में फैल जाता है। छोटी मोटी चाय की दुकानों पर लोग बातें करते हैं कि रॉसी अपनी माँ की कसम वाली बाइक के लिए किसी को भी मार सकता है। ये जानकारी रेयांडी तक उसके दोस्तों के जरिए पहुंचती है, जो उसे सलाह देते हैं कि अब उसे खुद को किसी तरह रॉसी के सामने पेश कर देना चाहिए या बाइक वापस कर देनी चाहिए। इस दौरान कहानी में डोने बिरयानी का गिरोह भी सक्रिय हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि रॉसी का ध्यान इस समय बाइक पर है और वो अपना गैंग लीड नहीं कर पा रहा है। वे इसका फायदा उठाने की योजना बनाते हैं। इस रेयांडी को समझ आता है कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। वो बाइक को वापस उसी स्थान पर छोड़ने का एक बेहद खतरनाक और बेवकूफी भरा फैसला लेता है, जहां से उसने उसे उठाया था। वो डरते डरते बाइक स्टार्ट करता है, जो बार बार बंद हो रही है, रेयांडी के डर की तरह ही, और वापस उसी इलाके की ओर मुड़ने का निर्णय लेता है। रेयांडी अपनी कांपती उंगलियों के साथ बाइक को वापस रॉसी के इलाके के करीब लाता है। वो छिपते छिपाते आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्थिति इतनी हास्यास्पद है कि उसे हर गली के मोड़ पर रॉसी के गुर्गे दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में चलने वाला म्यूजिक एक स्पाई थ्रिलर जैसा है, लेकिन रेयांडी की हरकतें एक डरे हुए चूहे जैसी हैं, जो दर्शकों को खूब हंसाती हैं। ठीक उसी समय एक और गैंग का सदस्य, डोने बिरयानी का आदमी, वहां से गुजरता है। उसे लगता है कि रेयांडी कोई नया और बहुत साहसी गैंगस्टर है, जो खुलेआम रॉसी की बाइक चला रहा है। वो रेयांडी को सैल्यूट करता है और उसे अपने बॉस के पास चलने का न्योता देता है। रेयांडी, जो पहले से ही घबराया हुआ है, इस गलतफहमी के कारण और भी ज्यादा बुरी तरह फंस जाता है। रेयांडी किसी तरह उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर बाइक को खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक रॉसी वहां अपनी गाड़ी से उतरता है। रॉसी सीधे अपनी बाइक की ओर देख रहा है। रेयांडी ने अभी बाइक का स्टैंड भी नहीं लगाया था कि उसे रॉसी की आवाज सुनाई देती है। ए भाई, ये गाड़ी किसकी है? रेयांडी का दिल बैठ जाता है। वो बाइक छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉसी उसे देख लेता है। रेयांडी भागने में सफल नहीं हो पाता और वो एक दीवार के कोने में फंस जाता है। रॉसी उसके करीब आता है। रेयांडी अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी जान बचाने के लिए कोई बहाना सोचने की कोशिश करता है। रॉसी अपनी खूंखार हंसी हंसता है, लेकिन इससे पहले कि वो रेयांडी को कुछ करे, उसे बाइक के हैंडल पर एक खरोंच दिखाई देती है। रॉसी का ध्यान रेयांडी से हटकर बाइक की उस खरोंच पर चला जाता है, जो रेयांडी ने भागते समय गलती से मार दी थी। रॉसी के चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे एक ठंडे सन्नाटे में बदल जाता है।
वो अपनी बाइक की उस छोटी सी खरोंच को ऐसे सहला रहा है जैसे किसी जख्मी इंसान को। यह दृश्य बेहद ही हास्यास्पद है। एक खुखार गैंगस्टर जिसे दुनिया से कोई डर नहीं, वो अपनी बाइक के पेंट के लिए विलाप कर रहा है। रयांडी दीवार से सटकर खड़ा है। उसकी धड़कनें तेज हैं और वो समझ नहीं पा रहा है कि रोना है या हंसना। रॉसी जब रयांडी की तरफ मुड़ता है तो रयांडी घबराकर झूठ बोल देता है। वो कहता है, बॉस, ये खरोंच मैंने नहीं मारी, ये तो पहले से ही थी। मैंने तो आपकी बाइक को चोरों से बचाया है। मैं तो इसे आपकी हिफाजत के लिए वापस लाने आया था। रयांडी की ये ओहदे वाली झूठबाजी रॉसी को थोड़ा भ्रमित कर देती है। रॉसी को रयांडी की बातों में एक अजीब सा पागलपन दिखता है जो उसे पसंद आने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये लड़का कोई नया खिलाड़ी है। वो रयांडी को मारने के बजाय उसे एक चुनौती देता है। रॉसी कहता है, अगर तुम सच में मेरी बाइक के रक्षक हो तो मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। रॉसी रयांडी को आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के अंदर बाइक के पेंट को बिल्कुल पहले जैसा नया करके लाना होगा, वरना वो उसे बिरयानी डॉन के इलाके में छोड़ देगा। रयांडी, जो खुद को लगभग मृत मान चुका था, एक नई मुसीबत में फंस जाता है। उसे अब बेंगलुरु के सबसे पुराने और सबसे महंगे पेंटर, जो एक सनकी बूढ़ा है, को ढूंढना होगा। रयांडी पूरे शहर में उस मशहूर पेंटर को ढूंढ रहा है जिसे स्थानीय लोग रंग अन्ना कहते हैं। इस दौरान फिल्म का संगीत और भी अधिक तेज और कॉमेडी वाला हो जाता है। रयांडी की मोटरसाइकिल, जिसे रॉसी ने उसे ही सौंप दिया है ताकि वो उसे ठीक करवा सके, बार बार खराब हो रही है। रयांडी का अपने आप से बड़बड़ाना और पेंटर का पता लगाने के लिए अजीबोगरीब लोगों से मिलना दर्शकों को गुदगुदाता है। जब रयांडी पेंटर के घर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पेंटर का घर डोने बिरयानी के गैंग के इलाके के काफी करीब है। डोने बिरयानी के गुर्गे उस बाइक को पहचान लेते हैं। उन्हें लगता है कि रॉसी खुद या उसका कोई खास आदमी उनके इलाके में घुसपैठ कर रहा है। रयांडी को एहसास नहीं है कि वो अनजाने में एक बड़े गैंग वॉर के बीच में फंसा हुआ है। रयांडी आखिरकार रंग अन्ना पेंटर से मिल जाता है। पेंटर एक बेहद सनकी बूढ़ा है जो केवल रात के समय ही काम करता है और रंगों के बारे में बहुत सख्त है। वो बाइक को देखता है, खरोंच को छूता है और रयांडी से ऐसी अजीबोगरीब चीजें मांगता है जो मिलना नामुमकिन है, जैसे पहाड़ों की ओस और नीले पंखों की स्याही। रयांडी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। उसे पेंटर की मांग पूरी करने के लिए एक जोखिम भरा काम करना होगा। उसी समय डोने बिरयानी के गुर्गे वहां पहुंच जाते हैं। रयांडी को पेंटर की दुकान की छत से कूदकर भागना पड़ता है। बाइक वहीं छूट जाती है। रयांडी छुपकर देखता है कि डोने बिरयानी के गुर्गे उस पवित्र स्प्लेंडर बाइक को अपने अड्डे के बीचों बीच ले गए हैं। बिरयानी का डॉन उसे रॉसी के खिलाफ एक ट्रॉफी के रूप में इस्तेमाल करने की सोच रहा है। रयांडी को समझ आता है कि अगर वो बाइक वापस नहीं लाया तो रॉसी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ एक मिशन इम्पॉसिबल जैसा सीन बनता है, लेकिन बहुत ही घटिया जुगाड़ और कॉमेडी के साथ। रयांडी को अपनी पिछली जुआरी वाली बुद्धि याद आती है। उसे पता है कि सीधे लड़ना उसके बस की बात नहीं है। वो एक चालाकी करता है। वो डोने बिरयानी के अड्डे पर एक गुमनाम फोन कॉल करता है और कहता है कि रॉसी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां हमला करने आ रहा है। वहां अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही बिरयानी के गुर्गे लड़ाई की तैयारी में जुटते हैं, रयांडी एक कचरा ढोने वाली गाड़ी के पीछे छिपकर अड्डे में घुस जाता है। उसका लक्ष्य सिर्फ बाइक है। वो बहुत ही फनी तरीके से बार बार गिरते पड़ते बाइक तक पहुंचता है। इस बीच उसके और बिरयानी के एक छोटे गुर्गे के बीच आमना सामना होता है, जहां रयांडी अपनी जुगाड़ तकनीक से उसे बेहोश कर देता है। उसी समय उसे पता चलता है कि पीछे से रॉसी का असली गैंग भी वहां पहुंच रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि उनकी बाइक डोने बिरयानी ने उठाई है। अब स्थिति ये है, रयांडी बाइक पर है, पीछे बिरयानी के गुर्गे भाग रहे हैं और सामने से रॉसी के गुर्गे आ रहे हैं। सड़क पर एक पागलपन भरा दृश्य है। रयांडी बाइक पर बीच में फंसा है। पीछे से डोने बिरयानी के गुर्गे हैं और सामने से रॉसी के लोग। रॉसी को देखकर डोने बिरयानी के गुर्गे तो रुक जाते हैं, लेकिन रॉसी बहुत गुस्से में है क्योंकि उसने अपनी बाइक पर रयांडी को देखा है। रयांडी इस भ्रम का फायदा उठाता है और बाइक को तेजी से मोड़कर एक तंग गली में डाल देता है। रयांडी की ड्राइविंग स्किल्स किसी प्रोफेशनल स्टंटमैन जैसी नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध भाग्य है। वो गलियों में मौजूद बाधाओं, जैसे कपड़े सुखाने की रस्सियां, बच्चों के खिलौने और अचानक खुले दरवाजे का इस्तेमाल करके अपने पीछा करने वालों को चकमा देता है।
इस दौरान वो बाइक को बार बार रॉसी की मां की कसम याद दिलाता रहता है, जो दर्शकों के लिए काफी मजेदार पल है। बाइक का इंजन गर्म हो रहा है और रयांडी के पसीने छूट रहे हैं। रॉसी और बिरयानी के गुर्गे आपस में ही टकरा जाते हैं, जिससे रयांडी को थोड़ा आगे निकलने का मौका मिल जाता है। रयांडी को एहसास होता है कि उसे अब रंग अन्ना पेंटर के पास वापस जाना ही होगा, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। रयांडी किसी तरह शहर के पुराने पुल के नीचे छिपने में कामयाब हो जाता है। वह हांफते हुए अपनी बाइक को देखता है, जिस पर अब लड़ाई के दौरान कुछ और खरोंचे और गंदगी लग गई है। वो अब पूरी तरह से टूट चुका है और बाइक से ही गिड़गिड़ाने लगता है। देख, अब तेरी हालत और खराब हो गई है। अगर रॉसी ने देखा तो वो मेरी जान ले लेगा। रयांडी किसी तरह वापस रंगन्ना के पास पहुंचता है। इस बार रयांडी को डर नहीं लग रहा, बल्कि उसके मन में एक अजीब सी जिद है। वो पेंटर के सामने बाइक को खड़ा कर देता है और रोते हुए कहता है, ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये एक कसम है। अगर ये ठीक नहीं हुई तो मेरी रूह भी मर जाएगी। उसकी ये सच्चाई देखकर पेंटर, जो पहले काफी सनकी था, पिघल जाता है और काम शुरू करने के लिए राजी हो जाता है। फिल्म में इसी दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, या एक संवाद के जरिए पता चलता है, जहां दर्शकों को पता चलता है कि रॉसी की मां ने वो बाइक उसे क्यों दी थी। वो बाइक उसके संघर्ष के दिनों की निशानी है और मदर प्रॉमिस सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि रॉसी के लिए जीने का मकसद है। यह दृश्य दर्शकों को रॉसी के प्रति सहानुभूति रखने पर मजबूर करता है। जब रयांडी और पेंटर बाइक पर काम कर रहे होते हैं, तभी रॉसी का एक पूर्व साथी, जो अब किसी और काम में है, वहां आता है। वह रयांडी को देख लेता है, लेकिन उसे पकड़ने के बजाय वो उसे एक सलाह देता है। वो बताता है कि कैसे डोने बिरयानी ने रॉसी को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची है। रयांडी को पता चलता है कि वो इस युद्ध में सिर्फ एक मोहरा है। पेंटर बाइक को नया जैसा बना देता है। बाइक अब चमक रही है, मानो वो बिल्कुल शोरूम से आई हो। रयांडी बाइक पर बैठता है, इंजन चालू करता है और उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लेकिन तभी उसे दूर से रॉसी की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। रॉसी आ रहा है। रॉसी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर खूंखार गुस्सा है। रयांडी चमकती हुई स्प्लेंडर के साथ खड़ा है। रॉसी उसे देखते ही अपना हथियार डंडा निकालता है और रयांडी की ओर दौड़ता है। रयांडी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और बाइक की ओर इशारा करके कहता है, इसे देख लो, मैंने इसे बिल्कुल नया कर दिया है। रॉसी जैसे ही बाइक के पास पहुंचता है, उसका गुस्सा अचानक गायब हो जाता है। वो बाइक को छूकर देखता है। वो बिल्कुल वैसे ही चमक रही है, जैसे उसकी मां ने उसे कई साल पहले दी थी। रॉसी के चेहरे पर जो भाव आता है, वो क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी है। ये पहली बार है जब दर्शक रॉसी को एक डॉन के रूप में नहीं, बल्कि एक मां के बेटे के रूप में देखते हैं। रयांडी हिम्मत जुटाकर रॉसी को सब सच बता देता है। कैसे उसने जुए में पैसे हारे, कैसे वो गलती से बाइक चुरा बैठा और कैसे उसे अंत में अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कहता है, मुझे पैसे का लालच था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि कुछ चीजें पैसों से बढ़कर होती हैं। रॉसी उसे ध्यान से सुनता है। ठीक उसी समय डोने बिरयानी अपने गैंग के साथ वहां अचानक धावा बोल देता है। उसे उम्मीद थी कि रॉसी और रयांडी आपस में लड़ रहे होंगे और वो इसका फायदा उठा लेगा। बिरयानी रॉसी और रयांडी पर हमला करने की कोशिश करता है। रॉसी, जो रयांडी को मारने वाला था, अब उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। रॉसी मुड़ता है और अपने गुर्गों को इशारा करता है। फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी फाइट सीक्वेंस शुरू होती है, जहां रॉसी और रयांडी, जो अब तक डरा हुआ था, एक साथ खड़े होकर डोने बिरयानी के गैंग का सामना करने की तैयारी करते हैं। डोने बिरयानी के गुंडों के सामने रयांडी और रॉसी का तालमेल देखने लायक है। रॉसी एक अनुभवी फाइटर है, जबकि रयांडी अपनी जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कचरे के डिब्बे गिराना, अचानक से बाइक स्टार्ट कर देना ताकि धुआं निकले, या भागते हुए गुंडों को ट्रिप करवा देना। यह लड़ाई पूरी तरह से फिल्म की कॉमेडी एक्शन वाइब को बरकरार रखती है। इस फाइट के दौरान रयांडी को पहली बार एहसास होता है कि वह डरपोक नहीं है। वो रॉसी को बचाने के लिए खुद को बिरयानी के गुंडों के सामने डाल देता है। यह सीन रयांडी के कैरेक्टर आर्क विकास के लिए बहुत जरूरी है, जहां वो एक लूजर जुआरी से एक निडर साथी में बदलता हुआ दिख रहा है। जब रयांडी किसी तरह बिरयानी के मुख्य गुर्गे को धूल चटाता है, तो रॉसी उसे एक बार अपनी नजरों से देखता है। उस नजर में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा सम्मान है। वो रयांडी को चिल्लाकर कहता है, ओए जुआरी,
अगर हम बच गए तो मुझे बिरयानी खिलानी होगी। यह संवाद दर्शकों को खूब हंसाता है और दोनों के बीच की केमिस्ट्री को मजबूत करता है। बिरयानी के लोग हावी होने लगते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। रॉसी को एक गहरी चोट लगती है और वो एक खंभे से टिक कर बैठ जाता है। रेयांडी समझ जाता है कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जो बिल्कुल ही पागलपन भरा हो। वो पास ही खड़ी अपनी चमकती स्प्लेंडर बाइक की तरफ दौड़ता है और उसे डोने बिरयानी की लग्जरी गाड़ी की ओर मोड़ने का फैसला करता है। रेयांडी पूरी रफ्तार के साथ अपनी मदर प्रॉमिस वाली स्प्लेंडर को डोने बिरयानी की गाड़ी की तरफ ले जाता है। ऐन मौके पर रेयांडी बाइक से कूद जाता है और बाइक सीधे बिरयानी की गाड़ी से टकराती है। एक जोरदार धमाका होता है। बाइक तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है, लेकिन गाड़ी के टकराने से बिरयानी के गुर्गे तितर बितर हो जाते हैं और बिरयानी खुद भी हक्का बक्का रह जाता है। हर तरफ धुआं और धूल है। रॉसी लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और रेयांडी को देखता है, जो सड़क के दूसरी तरफ बेसुध पड़ा है। रेयांडी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बाइक को कुर्बान कर दिया जो अब तक उसके लिए रॉसी के गुस्से का प्रतीक थी। ये रॉसी के गुर्गे, जो अब तक रक्षात्मक थे, जवाबी हमला करते हैं। डोने बिरयानी अपनी हार देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉसी उसे दबोच लेता है। यहाँ रॉसी कोई बहुत क्रूर हिंसा नहीं करता, बल्कि बिरयानी की बोलती बंद कर देता है, जिससे उसके गैंग का मनोबल टूट जाता है और वे मौके से फरार हो जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद रॉसी रेयांडी के पास आता है। रेयांडी की हालत खराब है, लेकिन वो जैसे ही आंखें खोलता है, उसका पहला सवाल रॉसी की बाइक के बारे में होता है। क्या वो बच गई? रॉसी उसकी तरफ देखता है, हंसता है और कहता है, वो तो गई, लेकिन तुमने आज जो किया उसके सामने वो बाइक कुछ भी नहीं थी। रेयांडी को अस्पताल ले जाया गया है। वो थोड़ा घायल है, लेकिन खतरे से बाहर है। रॉसी, जो खुद भी जख्मी है, उसके पास बैठा है। यहाँ एक बहुत ही शांत दृश्य है, जहाँ दोनों के बीच की कड़वाहट पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रॉसी रेयांडी से पूछता है, तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर उस बाइक को क्यों उड़ाया? उसे तो तुम मुझे वापस भी कर सकते थे। रेयांडी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने उस बाइक को नहीं, उस वादे को बचाया था जो आपने अपनी माँ को किया था। अगर वो बाइक बिरयानी के पास रहती तो आपका वादा टूट जाता। रॉसी एक लिफाफा निकालता है। ये रेयांडी के उन 20 लाख रुपए के कर्ज के दस्तावेज हैं। रॉसी उन्हें रेयांडी के सामने फाड़ देता है। वो कहता है, तुमने मेरा कर्ज नहीं बल्कि मेरी इज्जत बचाई है। आज से तुम मेरे कर्जदार नहीं बल्कि मेरे भाई हो। ये दृश्य रेयांडी के जीवन का सबसे खुशनुमा पल है। रेयांडी अस्पताल से डिस्चार्ज होता है। उसे पता चलता है कि डोने बिरयानी अब पुलिस की गिरफ्त में है। लड़ाई के बाद रॉसी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। रेयांडी अब जुए की दुनिया से हमेशा के लिए तौबा कर चुका है। वह अपनी माँ के पास घर जाता है और उन्हें गले लगाता है। माँ को रेयांडी में आया बदलाव देखकर बेहद खुशी होती है। रेयांडी के घर के बाहर रॉसी आता है। वो एक नई मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर नहीं, लेकिन एक नई बाइक लेकर आया है और उसे रेयांडी को सौंपता है। रॉसी कहता है, इसे रखो, अब से हम साथ में काम करेंगे। कोई जुआ नहीं, कोई गलत रास्ता नहीं। रेयांडी अब पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका है। वो अपनी माँ के साथ अपना समय बिता रहा है और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वो अब जुए की उन गलियों से दूर है जहां वो कभी अपना सब कुछ हार चुका था। यह हिस्सा दर्शकों को एक राहत महसूस कराता है कि कैसे एक गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सही संगत और सही सीख से वापस लौट सकता है। फिल्म में रॉसी को भी एक अलग रूप में दिखाया गया है। वो अब डॉन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे रक्षक के रूप में काम कर रहा है जो बेंगलुरु के छोटे मोटे लोगों की मदद करता है। उसके और रेयांडी के बीच की दोस्ती अब एक मजबूत भाईचारे में बदल चुकी है, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय है। फिल्म के अंत में एक बहुत ही मजेदार दृश्य है। रेयांडी और रॉसी एक चाय की दुकान पर बैठे हैं और रॉसी रेयांडी को बाइक चलाने के तरीके सिखा रहा है। रेयांडी अभी भी ड्राइविंग में थोड़ा कच्चा है और बाइक को बार बार बंद कर रहा है। रॉसी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, भाई, कम से कम बाइक तो ढंग से चला ले, वरना मेरी अगली बाइक भी तुम ही उड़ा दोगे। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। फिल्म के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया जाता है। रॉसी अपनी माँ की तस्वीर की ओर देखता है और रेयांडी उसकी ओर देखता है। फिल्म का अंत इस एहसास के साथ होता है कि वादे, प्रॉमिसेस सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होने चाहिए। फिल्म में एक छोटा सा टाइम जंप दिखाया जाता है।
रयांडी और रॉसी अब बेंगलुरु में एक छोटा सा डिलीवरी और लॉजिस्टिक स्टार्टअप चला रहे हैं। ये बहुत ही प्रतीकात्मक है। जो रयांडी कभी बाइक चुराकर भागता था, अब वो लोगों को समय पर सामान पहुंचाने का जिम्मेदार काम कर रहा है। यह उनके जीवन के सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। उस सन की पेंटर रंग अन्ना को फिर से दिखाया जाता है। वो अब अपनी दुकान पर रॉसी की उस टूटी हुई बाइक के पुर्जों को एक म्यूजियम पीस की तरह सजाकर बैठा है। वो एक नए ग्राहक को वही अजीब शर्तें, पहाड़ों की ओस आदि बता रहा है जो रयांडी को बताई थीं। ये दृश्य फिल्म की उन अजीबोगरीब कॉमेडी का एक आखिरी डोज देता है। फिल्म के बिल्कुल अंत में एक नया लड़का रयांडी की तरह ही दिखता है और वो बहुत घबराहट में रयांडी की दुकान पर आता है। वो कहता है कि उसने गलती से रॉसी की नई बाइक में खरोंच मार दी है। रयांडी और रॉसी एक दूसरे को देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। ये दिखाता है कि जिंदगी का चक्र कैसे घूमता है, लेकिन इस बार रयांडी एक मेंटर गुरु की भूमिका में है जो उसे माफ कर देता है। पर बेंगलुरु की रात की खूबसूरती दिखाई जाती है। रॉसी अपनी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और रयांडी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। रॉसी कहता है, माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब कोई प्रॉमिस टूटने वाला नहीं है। बैकग्राउंड में एक प्यारा सा म्यूजिक बजता है और फिल्म का लोगो स्क्रीन पर आता है।